मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। ग्रंथ करि मंगल करि हो महा। ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मुकेश भैया स्पीकर बंद कर दीजिए ना। हमारी चर्चा विगत सत्र में अरहंतादिक पूज्य क्यों है इस बिंदु पर आई थी, और उसका समाधान ये रहा कि पूज्यता इसलिए है कि वे वीतराग विज्ञानमय हो गए हैं। हम लोक में भी देखते हैं कि जहाँ पर किसी की तारीफ हो तो वहाँ कहीं न कहीं गुणों को ही आकारा जाता है या ज्ञान को ही मुख्य करके प्रदर्शित किया जाता है, जिसको लेकर लोक में भी तारीफ होती है। और जहाँ लोक में निंदता होती है, निश्चित रूप से कोई बुरा कार्य या बुरा विकारी प्रयोजन कहीं न कहीं सधा हुआ दिखाई देता है, जो निंदता का कारण बन जाता है। तो ये लौकिक रीति नीति के अनुसार ही यहाँ पर अलौकिक मार्ग में भी जो अरहंतादि है, अर्थात ये पंच परमेष्टि है, ये पूज्य इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में एक वीतराग विज्ञानता प्रकट की है। अरहंत और सिद्ध ने पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त किया है। इस अपेक्षा से वे पूर्ण पूज्य कहे जाएंगे, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये एक देश पूज्य माने गए हैं। उसके बाद पंडित साहब ने एक प्रकरण उठाया कि ये तीर्थंकर जो होते हैं उन्हीं का ये अरहंत ये सामान्य कथन है, और मुख्यता की अपेक्षा ये सारा कथन तीर्थंकरों की में लगाना है, क्योंकि सभी तीर्थंकर तो अरहंत होते ही होते हैं, लेकिन सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते। ओके, फिर से कहता हूँ, सभी तीर्थंकर तो अरहंत होते ही होते हैं, लेकिन सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। 7 प्रकार के केवली बताए हैं। तो 7 प्रकार के केवली ऐसे हैं कि एक पंच कल्याणक वाले केवली जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, एक होते हैं 3 कल्याणक वाले केवली, और एक होते हैं 2 कल्याणक वाले केवली। ये 3 केवली हो गए। फिर एक होते हैं सातिशय केवली, जिनका गंधकुटी आदि की व्यवस्था होती है, उनकी भी वाणी खिरती है। गंधकुटी की रचना भी इंद्र द्वारा ही की जाती है, लेकिन तीर्थंकरों जैसे ऐसा भव्य व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन गंधकुटी होती है। ये चौथे केवली हो गए। 5वें जो केवली होते हैं वे मूक केवली या सामान्य केवली कहे हैं। मूक केवली अर्थात 13वां गुणस्थान जब इनका हो जाता है तो उसके बाद में वे वैसे ही बने रहते हैं। उनका मात्र वाणी खिरती नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा अंतर आया, वाणी खिरेगी नहीं, लेकिन 13वें गुणस्थान में जब तक आयु है तब तक वे बने रहते हैं। फिर आगे एक उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली। उपसर्ग केवली किसे कहते हैं? उपसर्ग केवली जैसे पार्श्वनाथ भगवान, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग होते होते ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसी जो अवस्था से युक्त जो केवली है ये उपसर्ग केवली। ओके, तो ये एक प्रकार है केवलियों का। और एक प्रकार है अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली भी उपसर्ग केवली ही होते हैं,
लेकिन फर्क इतना है कि ये उपसर्ग होते ही इनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होते ही इमीडिएटली ये मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा समय के लिए 13वें गुणस्थान में नहीं रहते हैं, इस अपेक्षा से उनको अंतःकृत केवली ऐसा नाम पड़ता है। तो ये केवलियों की कुछ विशेषता हमने देखी यहाँ से। उसके बाद में और एक प्रकरण आया। प्रकरण ये था कि जो आचार्य उपाध्याय, और एक बात गंधर्वों की भी बात आई थी। गंधर का भी एक विशेष समझना कि जब तक तीर्थंकर की वाणी खिरने वाली है तब तक गंधर की हाजिरी वहां पर कंपलसरी है। अब जितने गंधर है उतने गंधर वहां पर हाजिर हो गए ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी गंधर को लगा मुझे अब बहुत हो गया, अब मैं श्रेणी आरोहण करूं, पुरुषार्थ करूं। ऐसा ही सहज नियोग है कि जब तक तीर्थंकर की हयाती है, गंधर की भी उस सभा में हयाती होती ही होती है। अब जैसे ही भगवान को निर्वाण हो जाए, इमीडिएटली यहाँ पर ये बोल दे कि भाई ये इमीडिएटली उसी दिन शाम को ये भी केवल ज्ञान प्रकट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक भगवान है तब तक इनको है। फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ भगवान का विचार करें तो आदिनाथ भगवान की जो दिव्य धनी खिरी है लगभग 1 लाख पूर्व के लिए खिरी है। 1 लाख पूर्व समझते, 1 लाख पूर्व इट्स नॉट 1000, 2000, लाख वर्ष, इस करोड़ों अरबों भी नहीं, उसके आगे पूर्व में है ना बात। तो पूर्व बहुत बड़ा काल है। तो ये इतने काल के लिए उनकी वाणी खिरी, इसका मतलब उतने काल के लिए उनके जो 84 गंधर्व थे उतने काल के लिए वे सभा में हाजिर थे। ओके, तो ये गंधर और प्रतिगंधर का अर्थ इतना ही समझना। गंधर होते हैं मुख्य। ओके, जैसे महावीर भगवान के मुख्य गंधर कौन है? इंद्रभूति गौतम। और बाकी जो 10 है वे प्रतिगंधर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ही मतलब अभी जैसे इंद्रभूति गौतम ही इनको लेकर आए थे, जहां वे ब्राह्मण अवस्था में थे वहां पर भी उनके ही शिष्य थे और उनके पीछे पीछे ये भी आए थे। तो उस न्याय से ये प्रतिगंधर उनके ही अनुयायी होते हैं। लेकिन उनका और गंधर्वों का सामर्थ्य समान होते हुए भी मुख्य तो इंद्रभूति गौतम ही रहेंगे। ऐसा सहज ही एक व्यवस्था वहां पर भी समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बात आई यहाँ पर। हाँ बोलिए। प्रतिगंधर का क्या रोल होता है? प्रतिगंधर ये गंधर जैसे अभी हमने यहाँ पर तीर्थंकर और अरहंत ऐसे 2 बातें देखी ना, तो उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ऐसा होते हुए भी बाहरी जो उनका पुण्य है किसी का विशेष पाया जाता है, किसी का कम विशेष पाया जाता है, या संयोग अपेक्षा हीनाधिकता पाई जाती है। इतना ही अंतर है। अंतरंग में दोनों समान है। वैसे यहाँ पर गंधर और प्रतिगंधर अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से युक्त है और दोनों द्वादशांक के पाठी है। तो ऐसा इसमें ऐसे कुछ भी फर्क नहीं है। इनका जितना क्षयोक्षम है उतना ही इनका भी क्षयोक्षम है। ऐसा होते हुए भी कोई एक मुख्य होता है और बाकी उनके फॉलोअर्स के रूप में होते हैं। लेकिन उनमें पात्रता सब में एक जैसी ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बात और आई है यहाँ पर। एक ये कह रहे हैं कि जो हम आचार्य जो पंचाचार पाले सो आचार्य, जो पठन पाठन कराए सो उपाध्याय, और जो साधु मतलब जो साधे अपने मोक्ष मार्ग को साधे सो साधु, ऐसा आप शब्द नहीं की अपेक्षा से आप समझे तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आचार्य एक ही होता है, उपाध्याय कुछ 5-10 होंगे और साधु तो सभी होते हैं। तो रूढ़ी
समभिरूढ़ से ही हमको ये टर्मिनोलॉजी समझनी है। समभिरूढ़ का अर्थ हमने देखा था, जो रूढ़ हो गई है, ये पदवी जो प्रदान की गई है उस अपेक्षा से समभिरूढ़ कह रहे हैं। और एक बात समझना, शब्द नय की अपेक्षा सभी मुनि, आचार्य, उपाध्याय भी दिखाई देंगे, या सभी आचार्य, उपाध्याय या साधु जैसा कार्य भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सब में समान रूप से कार्य होता है। तो हम ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन है, या मुनि पंचाचार आदि भी करते हुए दिखाई देंगे, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, क्योंकि शब्द नय वो पर्टिकुलर क्रिया को पकड़ता है और समभिरूढ़ वो रूढ़ हुई बात को पकड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा समभिरूढ़ का, जैसे ही प्रेसिडेंट के बारे में कहेंगे, प्रेसिडेंट केम फ्रॉम दिल्ली टू पूना। ओके, तो उसका शब्दशः हिंदी अनुवाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट दिल्ली से पूना आया है। ओके, ये तो शब्दशः अर्थ हुआ। तो शब्द नय क्या कर रहा है, वर्ड टू वर्ड वैसे ही फॉलो कर रहा है, लेकिन समभिरूढ़ नय ऐसा नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट दिल्ली से पूना आए हैं, आए है कह रहा है, अनेक वचन लगा रहा है, दो किधर आए, एक ही आया है प्रेसिडेंट, तो भी अनेक वचन लगा रहा है। तो ये समभिरूढ़ नय ऐसा ही काम करता है। समभिरूढ़ नय व्यवहार की दृष्टि से देखता है, जहां पर मान आदि देना है वैसे एक मान देकर ही बात करता है, लेकिन शब्द नय ऐसा देखता नहीं है। ओके, तो ये बात हमने इसलिए देखी क्योंकि एक प्रधान जो होते हैं उनको ही आचार्य कहा जाएगा, जो पठन पाठन कराते हैं उनको जो पदवी प्रदान की गई है उनको ही उपाध्याय कहा जाएगा, और अन्य सभी को साधु कहा जाएगा। ये इसी प्रकार से रूढ़ी से समझना, शब्द नय की अपेक्षा आप उसमें ताक झाक नहीं करना, ऐसा पंडित साहब बता रहे हैं। फिर एक प्रकरण और आया। प्रकरण ऐसा था कि अरहंत को पहले क्यों और सिद्ध को दूसरा नंबर क्यों दिया। तो कह रहे हैं कि जिनसे हमको लाभ हुआ है उनको हम आगे रखते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमें बहुमान आता है, इसलिए आदरार्थ जिनसे लाभ होता है उनको पहले स्मरण किया जाता है। तो इसलिए अरहंतों को हमने पहले पद दिया है। ओके, यहाँ तक की बात हमने आ गई। हमने अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। आगे आने वाला प्रकरण अब यूं है कि ये अब तक मंगलाचरण में आप थोड़ा सा देखोगे तो नाम किसी का लिया नहीं है, तो इन्होंने एक सामान्य रूप से पंच परमेष्टि ऐसा शब्द यूज किया है। अब यहाँ पर एक विशेषता अपेक्षा से बात रखने वाले, अर्थात यहाँ पर अरहंतों को या तीर्थंकरों को यहाँ पर उनके नामों से याद करके लिखने वाले हैं। तो कहने की बात यह है कि अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। पुनश्च मिल रहा है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ नीचे से हाफ पेज लगभग नीचे। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सीध प्रोनाउंसिएशन पद्मप्रभ है, पद्म प्रभु नहीं, पद्मप्रभ। ओके, देखो हमको हमारे तीर्थंकरों के भी नाम एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो इसलिए ये जानबूझ के ये पढ़ना भी उतना ही उपयुक्त है। पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, चंद्रप्रभ कह रहे, चंद्र प्रभु नहीं कह रहे। ओके, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अर, अरह नहीं, अरह ओनली अरनाथ है, अरहनाथ नहीं समझना, ठीक है, अरनाथ। मल्ली, मुनिसूरत, नेमी नमी, नेमी, पार्श्व, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं।
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों में इंद्र आदि को के द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें हमारा नमस्कार है। दो बातें कर रहे हैं, वर्तमान काल में भी कह रहे हैं और अभी सिद्धालय में विराजमान है। क्या इसका तात्पर्य है? इसका तात्पर्य इतना ही है कि ये जो अब हुंडाव सिर्पणी काल है, तो इसका जो दुखमा सुखमा काल जो है, इस दुखमा सुखमा काल में जो 24 महापुरुष होते हैं, जिनके माध्यम से धर्म तीर्थ की स्थापना होती है या उसकी प्ररूपणा होती है, ऐसे जो विशेष पुरुष होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। और वे तीर्थंकर को वर्तमानतया उनको वर्तमान 24 के रूप में उनको याद किया जाता है। अर्थात अभी तो वे सिद्ध अवस्था में, क्योंकि वे केवल ज्ञान को प्राप्त करके 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसा होते हुए भी जो इस वर्तमान दुखमा सुखमा काल में हुए या इस अवसर्पिणी काल के दुखमा सुखमा काल में हुए हैं, उनको वर्तमान तीर्थंकर ऐसा कहा जाता है। तो ये वर्तमान 24 हो गई। भूतकाल की 24 क्या होगी? जो उत्सर्पिणी काल में पीछे जो उत्सर्पिणी काल हुआ, अर्थात रिटर्न में जब जाते हैं तो तीसरा काल जो होता है वो काल उत्सर्पिणी होता है। तो उस उत्सर्पिणी काल में जो कोई तीर्थंकर हुए होंगे उनको कहेंगे भूतकाल की 24। और भविष्य काल की 24 कौन सी होगी? भविष्य काल की 24 जिसमें महापद्म आदि 24 तीर्थंकर इस उत्सर्पिणी काल में जो होने वाले हैं वो भविष्य की 24 होगी। तो भूत, वर्तमान, भविष्य, ऐसे। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये वर्तमान काल में तीर्थंकरों की बात हो गई। ओके, यद्यपि इनको तीर्थंकर कहा जा रहा है, भूत नैगम नय से इनको तीर्थंकर कहा जा रहा है। अभी तो ये सिद्ध है, वर्तमान में सिद्ध है, लेकिन भूत काल में ये तीर्थंकर थे और ऐसा उपचार चलता है। ठीक है, या इसी को अपन निक्षेप की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव्य निक्षेप से ये सब तीर्थंकर है। समझ में आया? द्रव्य निक्षेप वो वहां पर भी भूत काल के आरोपण वर्तमान में किया जा रहा है, ऐसे द्रव्य निक्षेप की बात है। ओके, अगला पैराग्राफ देखते हैं। पुनः बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। ये अभी ये वर्धमान महावीर नाम है क्या? वर्धमान है, मतलब मेरे को उपमा है क्या वर्धमान की? हाँ, वर्धमान ही नाम है। महावीर तो और उनके जो 5 नाम है कि वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। तो वर्धमान नाम जब हुआ था उस समय में वर्धमान नाम रखा गया, तो हम उनको वर्धमान ही कहेंगे। 24 में यही नाम होता है। बाय बर्थ। ओके, यस। और ये प्रभु का मीनिंग क्या हो गया? प्रभु ही है ना, पद्म प्रभु। हाँ, प्रभ मतलब प्रभु ही है, लेकिन उनका उच्चारण प्रभ ही किया जाता है। ओके, तो उसी रूप से देखो आप, यहाँ अपने चिंचवड़ में भी एक मंदिर है, वहां पर भी चंद्रप्रभ मंदिर कहा गया है। इट्स नॉट चंद्रप्रभु। ओके, बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनश्च सीमंदर, अजित, संभव, अभिनंदन, ये तो हो गया। पुनश्च सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है। अब इनकी बात करते। इनका एक्चुअली क्या, इन शॉर्ट बताओ, इनका अभी लाइव शो चालू है।
और उनका जो है वो डिफर्ड लाइफ कह सकते हैं अपन, जैसे हम जिनवाणी पढ़ रहे तो डिफर्ड लाइफ हो रही है। लेकिन अभी प्रत्यक्ष में जिनकी वाणी खिरती है उनको यहाँ पर याद किया गया है। 5 मेरु संबंधी 20 विहरमान। विहरमान का अर्थ विद्यमान भी कह सकते हैं, विद्यमान तीर्थंकर, या जिनका विहार उस क्षेत्र में पाया जाता है उनको भी विहरमान कहते हैं। 2 अर्थ किए। विहरमान का अर्थ अपभ्रंश होके विद्यमान को ही विहरमान कहने लग गए, एक, या दूसरा जिनका वहां पर विहार विचरण पाया जाता है उनको भी विहरमान कहते हैं। तो 2 अर्थ हमने किए। विहरमान क्या है? उनका अभी वहां पर हयाती है, उनकी वहां पर देशना खिरती है, एक बात। दूसरी बात, इसी नाम से वहां पर तीर्थंकर की श्रृंखला चलती। मतलब अभी मान लीजिए जो सिमंदर स्वामी है, तो सिमंदर स्वामी जो वर्तमान में अभी जिनकी वाणी खिर रही है वे 13वें गुणस्थान में वहां पर विद्यमान है, तीर्थंकर पद से युक्त या तीर्थंकर प्रकृति के उदय से युक्त। तो जब इनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, इनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो इमीडिएटली वहां पर सिमंदर नाम का ही जीव उस तीर्थंकर बनेगा। वहां के तीर्थंकर का दूसरा नाम नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पर ऋषभ, अजित आदि आदि ये 24 अलग अलग नाम दिखाई दे रहे हैं, उस पूर्व विदेह क्षेत्र में वैसे ही सिमंदर नाम के ही जीव होंगे। ऐसे ही ये 20 क्षेत्रों के जो नाम है वे फिक्स है, निश्चित है। हाँ बोलिए 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 भैया। तो सिमंदर भगवान तो प्रेजेंट सिमंदर भगवान की वायु पूर्ण हो जाएगी उसी समय पे श्री सिमंदर जो भी भगवान का जन्म हो गया कि उनको केवल ज्ञान होगा? उनको केवल ज्ञान होगा, क्योंकि वह विरह नहीं पड़ने वाला, वह देशना में विरह पड़ता नहीं है, तो जन्म की बात ही नहीं, वो उसके पहले ही हो जाएंगे। और जैसे ही ये मुक्ति को प्राप्त हो गए, ये बराबर इनको केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा है। बनेंगे ना, तो अभी क्या है, वो उसके गंधर रहते क्या है एग्जैक्टली? अरे ऐसा नहीं है। देखो, एक जो अभी नियम तो ये हमेशा याद रखना कि एक केवली का जो तीर्थंकर होने वाले उनका किसी मुनि के साथ में सामना होता नहीं, ये बात याद रखना। तो ऐसा होगा कि वे दूसरे क्षेत्र में होंगे, ये दूसरे क्षेत्र में होंगे, और जैसे ही वहां पर उनको केवल ज्ञान हो गया, या सॉरी वे मुक्त हो गए, इनको अपने आप मुनि दशा अंगीकार होके इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। ये सहज ऐसा नियोग है। ओके, और लॉजिकली ऐसा लगता है कि 8वें वर्ष के इसमें ही इनको केवल ज्ञान होना चाहिए। ये मुझे फिक्स मालूम नहीं है, ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कोटि पूर्व तक फिर वे उसी अवस्था में रहने वाले हैं। तो 1 कोटि पूर्व इज वेरी वेरी, अपन आदिनाथ को 1 लाख पूर्व कह रहे थे, अब 1 लाख नहीं 1 कोटि पूर्व तक वे वहां पर रहने वाले हैं। 8 वर्ष कम जो कुछ होगा, तो बहुत बड़ा काल है। ठीक है, चलिए तो हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जब ये तीर्थंकर पूरी संख्या में होंगे, यानी विदेह में 35 into 5 होंगे, 160 होंगे। 32 into 5, हाँ 32 into 5, हाँ, तो 160 होंगे। हाँ, तो उस वक्त ये 20 के 20 ऐसे ही रहेंगे ना, सिमंदर भगवान, राइट, सिमंदर ही रहेंगे, लेकिन राइट, और बाकी हाँ, 12 नाम 5 इसमें एडिशनल जुड़ जाएंगे। राइट राइट। मतलब इतना ही है कि अभी क्या हो रहा है, आप आपने जिन मतलब जो तत्वार सूत्र की तालिका है उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, और वहां पर आप बीच में मेरू के दोनों राइट और लेफ्ट में ऐसी 32 भूमियां हैं। ओके, 32 भूमियों में एक्सट्रीम जो भूमियां है, टॉप और बॉटम, यहाँ पर भी टॉप और बॉटम, इन दोनों भूमि, इन 4 भूमियों में ही वहां पर भगवान है अभी वर्तमान में, और ये हमेशा यहाँ पर रहते ही रहते। ये बीच वाले जितने भी है 28 में
हो अथवा नहीं भी हो, लेकिन कॉर्नर वाले जो दो क्षेत्र है उन दो क्षेत्रों में तो वहां पर मतलब ऊपर नीचे दो मतलब चार क्षेत्र हो गए, तो चार क्षेत्रों में तो भगवान होते ही होते हैं, ऐसा फिक्स ये नियम है। इसलिए हम इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि चार एक विदेश संबंधी, तो ऐसे पंचमेरु संबंधी 4 5 20, तो इस प्रकार से ये 20 तो कंफर्म हम कह पा रहे हैं, और इनके नाम भी फिक्स है, तो नाम भी अलग अलग नहीं होंगे, यही नाम से वहां पर तीर्थंकर विद्यमान होंगे। जैसे घटक क्षेत्र में काल में जैसे उपसर्ग होते हैं मुनिराज, या फिर तीर्थंकर को जैसे हुआ था, तो फिर बाद में वो तीर्थंकर हुए, तो सेम विदेश क्षेत्र में भी है क्या? अपन ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये पढ़ने में तो नहीं आया कि उनको उपसर्ग होगा आदि, और अभी भी वर्तमान में तीर्थंकरों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ ये तो हुंडाव सर्पिनी काल का की महत्ता है, और उसको लेकर पार्श्वनाथ के ऊपर ऐसा उपसर्ग हुआ, या फिर आदिनाथ को दो लड़कियां हुई, या फिर अपन जो जो विपरीतता भाषित हुई, ये आहार नहीं मिला जो कुछ है, तो ये सब ये इस हुंडा सिर्पनी काल की विशेषता को लेकर हम समझ सकते हैं, या फिर तीसरे काल में ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ये सब बातें हम समझ सकते हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है, काल की समानता होती है, सबकी हाइट 500 धनुष ही होती है, जैसे हमारे यहाँ पर कम और बढ़ती मतलब हीनादिक होते रहती है, वैसी वहां पर नहीं, वहां आयु भी 1 कोटि पूर्व ही होती है, हमारे यहाँ पर 84 लाख पूर्व से लेकर 72 वर्ष तक ऐसी कम कम होती आई, तो ये सब बातें अपने यहाँ पर चेंज होती रही, वहां पर चेंज होती नहीं है। तो आपका प्रश्न का उत्तर इतना ही है कि ऐसी कोई वर्णन अभी तक तो मेरे पढ़ने में नहीं आया है, अगर कुछ आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है भैया? हाँ बोलिए। यहाँ से विदेश क्षेत्र में जन्म लेना है तो वो मिथ्या तो सही थी जाता है ना? हाँ क्या विचार है? देखो ऐसा है कि बिल्कुल सही है, और ऐसा आया भी है कि यहाँ से पंचम काल में 123 जीव यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर जन्म लेंगे, और वहाँ से मुनि अवस्था अंगीकार करके उसी भव में मुक्ति को प्राप्त होंगे। मतलब एक भव अवतारिए, यहाँ से इमीडिएटली विदेश क्षेत्र से डायरेक्ट फ्री, मतलब ये ऐसा 123 जीव है, और हाँ वहां से डायरेक्ट मोक्ष है, डायरेक्ट ये भी नियम ही है, डायरेक्ट मोक्ष है। लेकिन अब विचार कीजिए कि इतनी विशुद्धि वहां जाने की किसी विद्वान ने कैलकुलेशन भी किया था कि प्रत्येक समय में उसको किसी वो आयु, यदि उसको आयु भी चाहिए ना उतनी, तो उतनी आयु लेकर जाने के लिए उसको कितना पुण्य करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा पुण्य है। और इतना पुण्य करने वाला जीव भी वर्तमान में विद्यमान हो नहीं हो अपन नहीं कह सकते, लेकिन वो विशेष कुछ तो 84,000 वर्षों का पुण्य एक समय में ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी क्लियर, मतलब इतना समझिए कि बहुत बड़ी अमाउंट का पुण्य एक समय में करना है, तब जाकर वो वहां पर जन्म लेगा। तो ये सब बातें हैं, अभी ये सोच सोच के पुण्य नहीं कर पाएगा, ये मैं भी जानता हूँ, बट समझने की बात इतनी है कि इसका जीवन अभी मान लिए 70-80 साल में भी कितने विशुद्ध परिणाम होने चाहिए तब जाकर वहां जन्म ले, उसकी बात चल रही है। ओके और भैया जी ऐसा भी पढ़ा है पंचम काल में भी पर्टिकुलर इस पीरियड में 8 जाएंगे, फिर इस पीरियड में 8, वो तो हर 21,000 हाँ, तक वो जाते रहेंगे। हर 3,000 वर्ष की बात है, एवरी 3,000 ईयर्स। पहले 3,000 वर्ष में 64 का है मेरे ख्याल से, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 ऐसे है, तो 123 इस प्रकार हो रहा है। ठीक है हाँ
तो 7 का डिवीजन हर 3,000 वर्ष में इतने। अब लॉजिकली हम काफ़ी लेट आए हैं, अपना 3,000 के पास में आ गए, एंड में आ गए अपन, और इससे पहले ही सबने नंबर भी ले लिया होगा ऐसा लग रहा है। तो अपन अब उसका विचार नहीं करें। हाँ जी, पहले 3,000 में ना, पहले 3,000 में भैया, लेकिन अब ना ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखो अभी कितना हीन है, और यहाँ पर निरंतर पाप की प्रवृत्ति विशेष होती है। तो उसको लेकर कहाँ ये पॉसिबिलिटी वहाँ जाने की, मैं ये लगा रहा हूँ। जबकि आप 100-150 साल पहले भी अगर देखते तो काफ़ी विशुद्धता थी, लेकिन अभी तो बहुत तकलीफ है। ठीक है, खाने का कोई साधन भी शुद्ध हमको मिलता नहीं है, कहाँ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो भैया जी। हाँ बोलिए ना, हेलो, बोलिए बोलिए। ये इच्छा के साथ जाएंगे तो वो तो सब मुंह पाँच के जन्म लेके बाद में उनको सम्यक दर्शन होएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जाकर देखो, ये बात है कि यहाँ से मिथ्यात्व के साथ भले ही गए हैं, लेकिन यहाँ से वहां जाने वाला जिन भक्त ही होगा, ये बात भी उतनी ही पक्की है, क्योंकि ऐरा गहरा नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इसने यहाँ पर जिन वचन अच्छे से समझे होंगे, निर्णय किया होगा, निश्चय किया होगा कि आत्मस्वरूप कैसा है क्या नहीं है, ये सब अपने अंतस में बिठा लिया होगा, तब तो जाकर वहां पर बस जाता है, ये वाणी सुने या ना भी सुने, देव दर्शन करे, और उसको पूरी बात जिना मार्ग पूरा क्लियर हो जाता है, और वो अनुभव भी कर ले सकता है। ऐसा भी संभव है। जैसे शची इंद्राणी वहां पर नंदीश्वर द्वीप जाकर उनको मात्र भगवान की प्रतिमा देखकर उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ही इस जीव का भी होवे, अपने को उसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन निश्चय करके ही जाता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिनवानी या अर्थात जैनी ही जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए। एक और शंका थी। हाँ, हमने कहा कि सिमंदर भगवान का जब आयु पूर्ण होगी तब दूसरे सिमंदर भगवान को केवल ज्ञान तब, राइट, आयु पूर्ण होगी तब, या जब समोशरण वगैरह विघटित होगा, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म तभी खत्म होगा ना। राइट, नहीं, एक मिनट रुकना। देखो, हाँ, तो आपकी शंका इस प्रकार है कि मान लीजिए कि अब 13वां गुणस्थान का अंतिम फेज चल रहा है, और भगवान की वाणी खिरना बंद हो गई, तो समोचरण अपने आप विघटित होता है, और भगवान अधर रह जाते हैं। अब योग निरोध तो 13वें गुणस्थान के अंतिम में होगा। मान लीजिए अब योग निरोध हुआ, और फिर 14वां गुणस्थान और मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो इसमें काल कितना जाएगा? तो संभवतया यही लग रहा है कि 13वां गुणस्थान का उनका जैसे ही समोशरण विघटित होवे, वहाँ पर वाणी मतलब विघटन होवे, योग निरोध होगा इमीडिएटली। इमीडिएटली इन द सेंस वो फेज में ही कंटिन्यूटी में होगा, फिर 14वां गुणस्थान, और फिर मुक्ति को प्राप्त होना। और जैसे ही मुक्ति को प्राप्त होंगे तो यहाँ पर कोई जीव वो ऐसा उद्यम करता होगा कि वो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, और फिर सहज ही उसके निमित्त से केवल ज्ञान जैसे होता है तो इंद्र आकर यहाँ पर उसके लिए समोशरण आदि की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार ही काम होगा। वहां पर वाणी में खंड नहीं होगा। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जितना भी बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वाणी का खंड नहीं होगा, ये बात पक्की। और है कि जरूरी नहीं कि सिमंदर भगवान समझो, तो दूसरे जो आने वाले सिमंदर भगवान है उनके पांचों कल्याण को ये भी जरूरी नहीं होगा। नहीं, इनफैक्ट वहां पर होते भी नहीं है। वहां तो 3 और 2 इतने में ही काम होता है। 5 यूजुअली भरत और ऐरावत में ही होते हैं।
और लॉजिकली वहाँ होंगे ही भी नहीं। मतलब विचारो आप कि ऑलरेडी एक तीर्थंकर यहाँ पर विद्यमान है और फिर दूसरा तीर्थंकर, मतलब ये जीव तीर्थंकर होने वाला है, इसलिए इसका गर्भ आदि कल्याणक हो, वो थोड़ी सी विरोधाभास जैसी वचन भाषित होता है। तो वहां पर 2 या 3 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, ठीक है ओके। भैया सुनो ना। हाँ बोलिए ना। अभी हमने समझे शिवमंदिर युगंधर पाउस, ये 16 नाम है, 20 नाम है, 20। 20 हाँ तो अभी 32 बोलते हो, 32 अलग अलग नाम है क्या? हाँ, अलग अलग होंगे, मतलब 160 के 160 अलग नाम होंगे। तो 160 हाँ, एक विदेश संबंधी 32, 5 विदेश संबंधी 160 है ना। और ऐसा सभी के नाम अलग अलग अलग। और ऐसा 160 के 160 जब विद्यमान थे, उस समय में अपने दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का काल चल रहा था। मतलब उस समय में 160 के 160 विद्यमान थे वहां पर। ठीक है, अभी नहीं है, अभी 20 ही है। हाँ अभी 20 है। ओके, 20 पक्के है। अब वहां की बात आज तो अपने पास में नहीं है। ऐसा कहीं आया है कि 21वें तीर्थंकर भी मतलब और एक तीर्थंकर का नाम भी आता है, लेकिन अपन उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, हो अथवा नहीं भी हो, 20 तो पक्के होते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भैया। चलिए एक और बोलिए बोलिए। हाँ, जो 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें चतुर्थ काल वन टाइम सब चलता है क्या? यानी अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल है, तो बाहर के जो घाती और संबंधी, यस यस, उसकी पंचम काल उसी से। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर अपना भरत और ऊपर ऐरावत, ऐसा हमारा भरत क्षेत्र, वैसे ही अन्य मेरू के भी भरत और ऐरावत क्षेत्र, सबके पंचम काल सेम ही होंगे, ऐसा आगा पीछा नहीं होगा। मतलब अभी वर्तमान में हमारा जो चल रहा है वैसे ही उनका भी चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो प्रवचन सार में जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण को थोड़ा सा उन्होंने अनुकरण किया है। ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम। तो मैं अभी प्रत्येक को अलग अलग नाम से याद करता हूँ और उसके नाम से मैं मंगलाचरण करता हूँ। ये प्रवचन सार की वो एक जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण वहाँ 5 गाथाओं में मंगलाचरण है प्रवचन सार में, उसको पंचकम भी कहते हैं। तो वहां पर आप देखो पत्तेगम एवं पत्तेगम, ऐसा वो मूल पद है। तो प्रत्येक को अलग अलग प्रकार से मैं उनको याद करके नमस्कार करता हूँ। ये उन्होंने विहरमानों को वहां पर याद किया, इन्होंने भी याद किया। उन्होंने वर्तमान 24 को याद किया, इन्होंने भी याद किया। तो यहाँ पर उन्होंने प्रवचन सार का थोड़ा सा अंश यहाँ पर अपने मंगलाचरण के विषय में लिया है। ये अपने को समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना है इस प्रकरण को इतना समझकर ये हुआ कि हमारी वर्तमान 24 जब कह रहे हैं तो अभी वर्तमान में वे सिद्ध में है, ऐसा होते हुए भी उनको वर्तमान कहना, क्योंकि हुंडा सर्पिनी काल की अपेक्षा ये चर्चा हो रही है। ओके, और ये वर्तमान 20 की बात चल रही है, इसका मतलब इनका अभी लाइव शो चल रहा है, ये अभी वहां पर हयाती में है, उनकी देशना कीर्ति है। ओके, तो इतना थोड़ा सा अंतर समझना कि ये विहरमान क्या है। तथा यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। तो याद रखने की बात यह है, नाम मंगल एक आया है धवला में, 6 प्रकार के मंगल बताए हैं। द्रव्यन मंगल, क्षेत्र मंगल, नाम, स्थापना, भाव और काल।
ये सब 6 मंगल बताए हैं, तो इसमें नाम मंगल भी है। मात्र अरहंत अरहंत कहो चलेगा, या आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथाय नमः ये भी कहो तो भी चलेगा, तो ये भी मंगल है। लेकिन उसका भावभाषण होना, अगर भावभाषण या स्वरूप का भावभाषण ही नहीं हुआ तो मात्र शब्द रटने से काम नहीं होने वाला। वो तो यहाँ पर हमको उसका भावभाषण जब होता है तो वो कार्यकारी हो जाएगा। ठीक है, और एक को याद किया अर्थात सबको याद किया, ओके, या सबको याद किया तो प्रत्येक को याद किया, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ओके, क्योंकि हमने उनको याद करके उनके आश्रित जो उनका स्वरूप है उस स्वरूप को हमको विशेषता ख्याल में आ गई, और स्वरूप तो अनंत चतुष्टयमय है, तो उस अनंत चतुष्टयमय आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और इसलिए आत्मा ही एक शरण है, ऐसा फलितार्थ उसमें से निकल के आता है। ओके, तो ये नाम मंगल की अपेक्षा भी चर्चा देख ली हमने। आगे बढ़ते हैं। पुनश्च त्रिलोक में मैंने अभी जो 6 मंगल बताए धवला के, वैसे आपको याद होगा कि हमने जो प्रस्तावना में हमने देखा था कि इनको धवला की प्राप्ति नहीं मिली हुई थी, और इतना भी आया था कि धवला की प्राप्ति के लिए उन्होंने दक्षिण में काफ़ी भाइयों को भेजा था, उसमें से एक भाई डालूराम, उनका मरण वहाँ पर रास्ते में ही हो गया था, लेकिन उनको धवला की प्रति नहीं मिली थी, ये बात हम सबको मालूम है। ऐसा होते हुए भी इनके मंगलाचरण में द्रव्य ये 6 प्रकार के मंगल दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे उनको उसका ज्ञान था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसी प्रकार से हो रहा है। ओके, नाम हो गया। अब देखो क्षेत्र मंगल चलेगा। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक बहुत मार्मिक बात और रहस्य जिनागम का निकलने वाला है। आप थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना या पढ़ना जो कुछ है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। व्हाट इज अकृत्रिम जिनबिंब? इसका किसी ने निर्माण नहीं किया, बराबर, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे, इनका किसी के निमित्त से उत्पत्ति नहीं हुई है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसमें चेंज भी नहीं होता है। त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। कृत्रिम मतलब जैसे मनुष्य आदि ने जिनकी रचना की हो, कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना, अंडरलाइन दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादि से होती है वैसे ही होती है, उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। कितने जनों ने इसमें से कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु किसी को पकड़ में आया? आवाज नहीं आ रहा है आपका। जैसे अकृत्रिम जैन चैत्यालय के या चैत्यालय के दर्शन से उनको जिनबिंब के देखने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण धर्मोपदेश के बिना वेरी इंपॉर्टेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं? धर्मोपदेश के बिना। व्हाट डू यू मीन बाय धर्मोपदेश के बिना? इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा? बहुत अच्छा, निसर्गज सम्यक दर्शन की बात है। अब व्हाट इज निसर्गज? देखो तत्वार सूत्र का तीसरा सूत्र है मेरे ख्याल से, तन निसर्गाद अधिगमाद वाह, वो सम्यक दर्शन निसर्गज तथा अधिगमज ऐसे 2 प्रकार का है। उसमें अधिगमज में तो ऐसा आता है कि उसने पहले इस भव में या पूर्व भव में उसने जिनवाणी जिन देशना सुनी होगी, तो उस निमित्त से उसको अधिगमज सम्यक दर्शन कहा जाएगा। लेकिन निसर्गज सम्यक दर्शन
बिना किसी देशना के, अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिना किसी देशना के इसको सम्यक दर्शन हो गया। मात्र भगवान की एक मूर्त देख ली, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब मूर्ति देखकर हमको लगता क्या तो रे पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये मूर्ति देखकर इसको सम्यक तो हो सकता है। अर्थात इसमें से हम ये डिराइव कर रहे हैं कि मूर्ति भी बोलती है, क्योंकि बोले बिना इसको उसका भावभाषण कैसे हो। अर्थात उनको देखकर इनको सहज ही सम्यक तो होता है। कहने की बात इतनी है, धौला में और एक प्रकरण आया कि जितनी प्रभावना एक मिथ्या दृष्टि कर सकता है, मतलब मिथ्या दृष्टि जैन धर्म की प्रभावना करे हो और अन्य मत का मिथ्या दृष्टि, उससे 1000 गुना प्रभावना एक जैन मिथ्या दृष्टि कर सकता है। मतलब कैसे, जैसे एक अन्य मत का मिथ्या दृष्टि कैसे प्रभावना करेगा, अरे वो जैनी लोग रात्रि में खाना खाते नहीं, रात्रि में पानी पीते नहीं, ऐसी इस प्रकार से वे प्रभावना करें। ओके, वे अहिंसावादी होते हैं, वॉट एवर इट इज। ओके, तो ये ऐसा अन्य मत वाला प्रभावना कर सकता है, कोई उसमें हर्जा नहीं। तो कह रहे उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभावना एक जैन मिथ्या दृष्टि कर सकता है। एक जैन मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना ज्यादा प्रभावना एक द्रव्यलिंगी साधु, और एक द्रव्यलिंगी साधु से 1000 गुना प्रभावना एक सम्यक दृष्टि श्रावक, और एक सम्यक दृष्टि श्रावक से 1000 गुना प्रभावना एक भावलिंगी संत, और 1000 गुना उससे 1000 गुना प्रभावना एक 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर, और उससे 1000 गुना प्रभावना एक जिन बिंब करता है। ओके, तो 1000 गुना मतलब जिन बिंब की महिमा क्यों इतनी, तीर्थंकर से ज्यादा महिमा जिन बिंब की क्यों, क्योंकि तीर्थंकर तो कभी कभी किसी काल में किसी क्षेत्र में विद्यमान है, लेकिन जिन बिंब तो सदा काल है ना, और जिन बिंब के माध्यम से तो हमको वस्तु स्वरूप समझ में आने वाला है। क्यों, क्योंकि वे भी बोलते हैं। ओके, बोला ना प्रभावना का एक अजैन मिथ्या दृष्टि, अन्य मत का मिथ्या दृष्टि जितनी प्रभावना करता है उससे 1000 गुना प्रभावना एक जैन मिथ्या दृष्टि, एक जैन मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना प्रभावना एक द्रव्यलिंगी साधु। ओके, मिथ्या दृष्टि साधु, और एक साधु से 1000 गुना प्रभावना एक सम्यक दृष्टि श्रावक, और उससे 1000 गुना प्रभावना एक भावलिंगी साधु, और उस साधु से 1000 गुना प्रभावना एक तीर्थंकर, और एक तीर्थंकर से 1000 गुना प्रभावना एक जिन बिंब। ओके, तो जिन बिंब की इतनी महत्ता है। और भैया जी इन्होंने पर्टिकुलर उसी जिन को याद किया है जिनके बिना धर्मोपदेश के बिना ही सम्यक दर्शन होगा, सभी जिन को क्यों नहीं बोला है? सभी को कहा है, कैसे नहीं कहा है, देखो पढ़ो ना, उन्हीं को ही कहा है जिनके दर्शन से धर्मोपदेश के बिना। फिर से पढ़िए, फिर से, पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब है, जितने भी त्रिलोक में है उतने, प्लस मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जितने मध्यलोक में जितने भी कृत्रिम है उन सब के विराजमान, जिनके दर्शनादि से, मतलब अभी मान लिए सभी का तो दर्शन एक साथ नहीं होगा, जिसका मुझे दर्शन हो जाएगा तो उसको देखकर मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है बिना उपदेश के, ये बात चल रही है। ओके, तो उसमें कोई हर्जा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्लियर है बात यहाँ पर। ओके, म्हणजे ऐसा जिन बिंब में क्या म्हणजे क्या है, मतलब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखो देखो, मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ। एक फिल्मी गाना देख रहे हैं हम, और उसमें थोड़ा सा विकारी, उस वहाँ पर जो एक्ट्रेस है उसने विकारी कपड़े आदि पहने हैं, तो उस महिला को देखकर
हमको विकार होता है कि नहीं होता है, तो 100% होता है। तो कह रहे हैं मतलब एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट 100% सेइंग होता ही होता है, बट कहीं ना कहीं अपना मन कलुषित होता ही होता है। तो कह रहे हैं कि जब एक साधारण महिला को देखकर हमारा मन कलुषित होता है, या फिर हम रास्ते से भी कोई ऐसी थोड़ी सी विकृत ऐसे कपड़े वपड़े पहनकर कोई महिला चलती होगी तो भी हमारी नज़र खराब हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इतनी सी छोटी सी एक मूर्ति को देखकर भी विकृत होते, इतना छोड़िए एक कास्ट मतलब एक पिक्चर भी अगर ऐसा देख ले तो भी हमारे विकार हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की वितराग मूर्ति देखकर हमको वितरागता नहीं हो तो बहुत आश्चर्य है। क्यों? हमने उस वितरागता को पढ़ा ही नहीं। जैसे हमने उस काम वासना के भाव को पढ़ा, वैसे हमने भगवान की मूर्ति देखकर हमने वितरागता को पढ़ा नहीं है, ये कह रहे हैं। इसलिए जिसको होता है उसकी दृष्टि कितनी पैनी होगी इसका हमको ख्याल आएगा, मतलब उसका अभ्यास विशेष होना ही चाहिए। देखो, एक काका साहब कालेलकर थे, गांधी जी के भक्त थे, उनके साथ में स्वातंत्र संग्राम में भी उन्होंने काफ़ी सहभाग लिया था। और उन्होंने जो श्रवण बेलगोला में वो बाहुबली जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख में लिखा है कि इस मूर्ति को जो वेल लिपटा है तो कारीगरों ने कितना ख्याल रखा है कि उन्होंने उनके लिंग को नहीं छुपाया। क्यों? क्योंकि इससे पूरा नग्नता का अभाव होता और दिगंबर मार्ग वहां पर दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने पूरे शरीर को वेल लिपटी हुई दिखाई है लेकिन लिंग तो खुला छोड़ा है। ये किसका प्रतीक है? ये ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? किसी ने किया होगा, नहीं किया होगा। देखो ये विद्वानों के स्टेटमेंट्स ऐसे सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, जिसको लेकर हमको भी एक विशेषता या महती अपने जिनागम की आए। तो कह रहे हैं कि उन्होंने वो लिंग नहीं ढका, वो क्योंकि पत्थर में से उत्कीर्ण की थी, तो कितना खुला रखना कितना छोड़ना ये तो उनके हाथ की बात थी। तो भी उन शिल्पकारों ने वहां पर उस लिंग को नहीं ढका। ये दिगंबरत्व की जीत है, अर्थात वो उन्होंने वो फाइंड आउट किया कि नहीं। देखो, ये देखने की दृष्टि है। आज तक हमने कितनी बार बाहुबली जी की मूर्ति देखी होगी, लेकिन हमारी दृष्टि इस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर नहीं गई, क्योंकि वेल जब लिपटती है तो सर्व ओर से लिपटेगी। फिर भी ऐसा होते हुए उन्होंने वो वहां पर वेल लिपटी हुई नहीं दिखाई। कहने की बात इतनी है कि वो मूर्ति भी बोलती है, वो बोले बिना इस व्यक्ति ने लिखा कैसे, है ना? क्योंकि किसी ने आकर तो बताया नहीं ये ऐसा होता है। ऐसा होते हुए भी उन्होंने ये लिखा, ये इसी का प्रतीक है कि वो मूर्ति बोलती है और उस बोलने से ही हमको विशेष वहाँ की बात, उसकी अवस्था की बात ख्याल में आती है। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। समझने की बात इतनी है कि ये देखो, मैं एक श्लोक पढ़ता हूं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम। क्या है अर्थ? थोड़ा सा मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं, है ना। न देवो, वो मूर्ति नहीं देखना है हमको। मूर्ति तो एक प्रतीक है, एक साधन है, एक जरिया है जिसके माध्यम से हमारे भावों में, हमारे परिणामों में उज्ज्वलता आए। ओके, कह रहे न देवो विद्यते काष्ठे, मतलब क्या? भगवान काष्ठ में विद्यमान नहीं है। एक, न पाषाणेन मृण्मये, पाषाण में भी नहीं है, और मृण्मय मतलब मिट्टी में भी नहीं है।
फिर भावो ही विद्यते देवो, भगवान किधर विद्यमान है? कह रहे हमारे भावों में विद्यमान है। हमने तो बस वो उस मूर्ति में स्थापना की है, स्थापना की है तो उस मूर्ति को देखकर सहज ही हमारे परिणाम उज्जवल हो गए। देखो एक गाना आता है ना, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है, एक पत्थर वो है जो जिसकी मूरत बनती है। तो पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं, खान मतलब शाहरुख खान नहीं आ तो कह रहे कि दोनों पत्थर तो खान से निकले, ऐसा होते हुए भी एक पत्थर पूज्यता को प्राप्त हुआ और एक पत्थर वो उसको तो अपने पैरों तले वो तो दबोचा गया। कहने की बात इतनी है कि जो पूज्यता को प्राप्त हो रहा है उसमें वो पत्थर तो पत्थर ही है, लेकिन उसको देखकर हमारे भाव उत्कृष्ट हुए और उस पत्थर में भी हमने एक स्थापना की है ना। और स्थापना निक्षेप की बात है, स्थापना मंगल, ये भी एक मंगल बताया है धवला में। तो स्थापना मंगल के माध्यम से हमने किसी वस्तु को कह दिया ये भगवान, तो उसमें स्थापना हो गई, अब पूज्यत्व की बात हो गई। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ओके, ये अभी स्टेशनरी स्टोर में है तो वहां पर इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है, ओके, नॉर्मल बुक है, हम नीचे भी रख दे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए इसी बुक को हमने क्या किया, इसके ऊपर ओम वीतरागाय नमः इतना ही लिख दिया। अब जैसे ही हमने वीतरागाय नमः लिख दिया तो अब ये बुक नीचे नहीं रखी जाएगी, ये अब ऊपर ही रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्थापना हो गई है, वितरागता की स्थापना हो गई है। तो ये सहज अपने भाव, वस्तु में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वस्तु जैसी है वैसी ही है, कागज का कागज ही है। ऐसा होते हुए भी वो पूज्यता को क्यों प्राप्त हो गया? ये जिनवानी, हम इसको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? ये कागज ही तो है। ऐसा होते हुए भी ये इसमें स्थापना हो गई है जिनवानी की, इसीलिए ये पूज्य कहला रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो पूज्य स्थापना को लेकर है और स्थापना उसमें भाव जुड़े हैं, इसमें हमारा कुछ प्रयोजन सद रहा है, इस अपेक्षा से हमारे भाव अपने आप उज्जवल हुए बिना नहीं रहते हैं। ओके, तो प्रतिमा यद्यपि कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो पत्थर है, लेकिन जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, तो कह रहे जो प्रतिमा है वो प्रतिमा मत देखो, उसमें आप साक्षात समोशरण में विद्यमान भगवान को देखो। और ये जब हम उसको उसमें भगवान देखेंगे, समोशरण में विद्वान लाइव भगवान देखेंगे, तो हम उसमें पत्थर नहीं देखेंगे, हम मानो भगवान को ही देखेंगे। भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं कि हे भाई तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू स्वयं अपने आत्मा का अवलंबन कर, ये शरीर आदि तू नहीं है, इनको त्याग करके अपने स्वरूप में अपने उपयोग को ढाल दे तो सहज तू भी सुखी हो जाएगा। ऐसी वो प्रतिमा हमको बोल रही है, हमारे परिणाम उसको लेकर उज्जवल होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये स्थापना मंगल भी हो गया, क्षेत्र मंगल हुआ, स्थापना मंगल हो गया। आगे पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, अभी ये भी अच्छा पॉइंट है, पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उसके अनुसार अन्य आचार्य आदि को द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन है स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रामाणिक है, जीव को तत्वज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। नौ देवता में एक देवता कौन है? जिनवानी है कि नहीं है? ये देखो, एक देवता को भी याद किया, अर्थात ये जिनवानी भी सम्यक्त्व का कारण। ये जितने भी मंगल है ये पूज्य क्यों है? क्योंकि ये हमारे सम्यक्त्व का कारण बन रहे हैं, इसीलिए
या वीतराग विज्ञानता इससे प्रकट होने में कार्यकारी है, इसीलिए ये नव देवता में से एक जिनवाणी, इसको भी याद किया गया है। एक बात और समझना, यहाँ पर अंग प्रकीर्णक ये शब्द आया है ना। अंग और प्रकीर्णक ये क्या है? जैसे हमको मालूम है पूरी दिन जो जिनवाणी है, भगवान की जो वाणी है उसको गणधर देव ग्रहण करते हैं और अंतर मुहूर्त में उसकी सूत्रबद्ध रचना करते हैं। नोट करना, सूत्रबद्ध रचना करते हैं, लिपिबद्ध रचना नहीं करते, अर्थात वे लिखते बिखते नहीं बैठते हैं। अंतर मुहूर्त में इतनी सारी जिनवाणी को सूत्रबद्ध कर लेते हैं। ओके, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जब इन्होंने सूत्रबद्ध कर दी तो उसको डिवाइड किया, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तत्वार सूत्र का सूत्र है कि श्रुतम द्वयनेक भेदम, श्रुतम द्वयनेक द्वादश भेदम। हाँ, द्वयनेक द्वादश भेदम मतलब क्या? दो भेद है श्रुत के और उसी के अनेक भेद हो सकते हैं। तो अनेक भेद वो हमने 20 देखे थे, आपको याद होगा, तो वो भी श्रुत ज्ञान है। और दो मतलब अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य मतलब क्या? और कुछ नहीं, अंग बाह्य मतलब ये प्रकीर्णक, 14 प्रकीर्णकों की जो चर्चा आई है वो अंग बाह्य में आती है, और अंग प्रविष्ट मतलब ही अंग कहा जा रहा है। ओके, तो ये इस प्रकार यहाँ पर जिनवाणी के दो बातें यहाँ पर उन्होंने लिखी है। ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, अंग का अर्थ क्या लेना और प्रकीर्णक का अर्थ क्या लेना। ठीक है, उसके अनुसार आचार्य आदि ग्रंथ की रचना करते हैं। ग्रंथ की रचना करते, याद रखना, लगभग गंधर शास्त्र क्यों नहीं लिखते? प्रश्न ये भी हो सकता है, क्योंकि उस समय में बुद्धि इतनी तीव्र थी, ये बोल दिया ये ग्रहण हो गया, ये बोल दिया ये ग्रहण हो गया। कालांतर में बुद्धि की हीनता देखते हुए वहाँ पर फिर लिखने का राग आचार्यों को सताया और फिर उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। लगभग महावीर भगवान के 700 वर्ष बाद, 683 वर्ष है ना, तो 700 वर्ष बाद उन्होंने ये लिखने का यत्न किया। ओके, तो ये एक बात हमने यहाँ से देखी। और इसको जिनवाणी या जिनवचन भी पूज्य क्यों कह रहे? क्योंकि किसी ने एक खड़ा प्रश्न किया, धवला का ही प्रश्न है कि ये तो पुद्गल है, जिनवाणी या ये ग्रंथ तो पुद्गल है। वो कह रहे नो वेट, कह रहे हैं कथनचित पुद्गल है, और कथनचित ये भगवान और उनकी वाणी कोई अलग नहीं, एक ही है। इस न्याय से ये वाणी चेतन है, चेतन चेतन कह दिया इस वाणी को। कि एक बार कह रहे अचेतन, कथनचित अचेतन, कथनचित चेतन। क्यों? ये बोलती है और ये हमारे वितराग विज्ञानता में साधक है, इसलिए इसको भी चेतन कहा। हमको चेताती है, हमारे वस्तु को, हमारे आत्म स्वरूप को चेताती है, इसलिए इसको चेतन भी कहा है। और वो कहा कि भगवान और वाणी ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, तो चेतन है, ऐसा धवला में प्रकरण आया। तो ये वही बात है। और इसको आगम भी कहते हैं, आगम श्रुत ज्ञान को कहते हैं, ये भी आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। आगम एक तो षटखंडादि जो ग्रंथ है उनको भी आगम कहते हैं, और दूसरा श्रुत ज्ञान को भी आगम कहते हैं। जैसे मति ज्ञान के भेद, मति अवग्रह इहा अवाय धारणा, स्मृति प्रत्यवि तर्क अनुमान, और अनुमान के आगे आगम। और आगम ये ज्ञान का ही भेद है, श्रुत ज्ञान को आगम कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई, और इस विषय को अपन आगे लेंगे कल, आज समय हो गया है। तो का जो दो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, वही 11 14 पूर्व उसको ही बोलेंगे।
11 अंग नहीं, 12 अंग, और 12वें अंग में जो दृष्टिवाद अंग है उसमें 5 भेद है। 5 भेद में एक पूर्व नामक अंग है, और उस पूर्व नामक भेद में 14 पूर्व बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो 11 अंग नहीं कहना, 12 अंग है। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है, और उस 5 भेद में एक भेद 14 पूर्व वाला है। ओके, और 4 अलग है। तो सबसे बड़ा ये दृष्टिवाद अंग ही है। 11 अंग तो मात्र 4 करोड़ पद है, और बाकी के 108 करोड़ पद लगभग इस दृष्टिवाद अंग में है। तो आप इमेजिन करना, एक तरफ जिनवानी और एक तरफ बस एक बूंद है। 11 अंग में मात्र एक बूंद जितना भी नहीं है, और बाकी जितना भी भरा है ये दृष्टिवाद अंग में ही भरा है माल है। ठीक है, चलिए और कुछ रुकते हैं।